हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ सौम्या गुप्ता। तो आज का वीडियो होगा मेरी सैलरी स्लिप, मेरी ऑफिस, कौन सा काम करती हूँ, वो सारी चीज़ मैं बताने वाली हूँ। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि आप अपना सैलरी स्लिप दिखाइए ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं भूल चुकी थी। तो मुझे अभी याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। वैसे तो मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, बट फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिनको ये वीडियो चाहिए था। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अपना जर्नी बताती हूँ, पहले जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका प्री दी थी, उसके बाद मैं इसका मेंस दी थी, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद मैं टाइपिंग इसका था, वो भी क्लियर हो गया। इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग था, वो भी क्लियर हो गया था। उसके बाद इंटरव्यू था, मुझे इंटरव्यू का डेट भी याद है, 3 जून। एंड इंटरव्यू मैं देने गई, मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। एंड इसके पहले मैं कभी इंटरव्यू दी नहीं थी। कि एग्ज़ाम तो मैंने बहुत दिया था, लेकिन कभी इंटरव्यू मैं ऐसे दी नहीं थी कभी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील हो रहा था। और जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैं उसका एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो बहुत दिन हो गया इसलिए मैं उसे पोस्ट नहीं कर पाई। तो इंटरव्यू के बाद हम लोगों का रिज़ल्ट आया, एंड रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग का जो खुशी था, मैं अपने पूरे घर की इकलौती लड़की हूँ जो कि जॉब ली है, गवर्नमेंट जॉब। तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा था मेरे घर में। तो अगर आप एक लड़की हो तो इससे ज़्यादा खुशी और पेरेंट्स के लिए क्या हो सकता है कि आप जॉब ले रहे हो, गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, और आप अपने बलबूते अब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो या आप लोग अच्छे से पढ़ो और ये जॉब लो। आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छे से पढ़ाई करो एंड जॉब लो। इस तरह से पढ़ाई करो कि आप उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, सबसे ज़्यादा। मतलब अगर कोई घूमने जाने का भी बोल रहा है तो अगर आपके पास टाइम है पढ़ाई को छोड़ के कि आप उतना आप एक दिन में कर चुके हैं तो आप जाओ, नहीं तो ऐसे अगर आप घूमते फिरते रह रहे हो तो फिर ऐसे नहीं होगा। और हाँ, इतना भी पढ़ाई नहीं करना है, आपको एक लिमिट लेना है कि इतना से इतना मुझे पढ़ना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इधर उधर टाइम वेस्ट भी करना है। टाइम वेस्ट इन द सेंस मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो संडे, या फिर किसी भी एक दिन रखो जिस दिन आप घूम सकते हो बाहर। एंड मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं सुबह 8 से 12 जाती थी कोचिंग, एंड फिर जब घर आती थी तो मैं पढ़ाई करती थी। एंड सप्ताह में मेरा एक दिन ऐसा होता था जिस दिन हम लोग जाते थे घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर करके बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज हो जाते हैं हम लोग। तो उस वजह से हम लोग जाते थे। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको सभी के बातों को सुनना है, ठीक है। सभी लोग बहुत अलग अलग बातें बोलेंगे। अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। पहला चीज़ सुनने को मिलेगा कि शादी कर दो, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई करके क्या करेगी, घूमते रहती है, फिरते रहती है, ये सब आपको मिलेगा ही। आपको घर से लेके बाहर तक आपको सब कोई बोलेगा, ठीक है। आपको सुनना है, सिर्फ इसका जवाब नहीं देना है। लेकिन हाँ, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप पढ़ते पढ़ते एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उसके बाद आपको लगेगा कि अब हमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आप ज़रूर सफल होगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं बहुत लोगों के ताने सुनी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से पास हो गई हूँ, बिल्कुल नहीं। ये एग्ज़ाम इतना इजी नहीं था पास करना। किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम इजी नहीं होता है किसी के लिए भी, और किसी को पढ़ने का मन नहीं करता है। मेरे साथ भी होता था, मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन मैं पढ़ती थी। क्यों? लोगों के ताने से मैं पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि लोग मुझे बोलते थे ये लड़की है, क्या करेगी, पढ़ती नहीं है, घूमने जाती है, ऐसे वैसे। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी लोग बोलते हैं, आपको भी लोग बोल सकते हैं। तो इससे आप डीमोटिवेट ना हो। एंड आप हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए करें, ना कि दूसरों के लिए। अगर दूसरा कोई आपको अगर कुछ बोल रहा है तो आप सुन के रह जाओ, लेकिन आप पेरेंट्स को देखो कि आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो आप उनके लिए करो। अब मेरा ज्वाइनिंग डेट था 30 सितंबर, तो मैं 30 सितंबर को ज्वाइन की थी। और मेरे भैया का भी जॉब है तो उनका भी 30 सितंबर का ही ज्वाइनिंग था। एंड ईयर अलग था, मेरा 2024 में था एंड भैया का
शायद 21 में था, शायद, मुझे याद नहीं है। तो ऐसे था, और दोनों का ही सेम डेट। तो मेरे पेरेंट्स लोग भी बोल रहे थे कि दोनों का सेम डेट पे ज्वाइनिंग हुआ है। और जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था तो मेरे पापा उस ज्वाइनिंग लेटर को ऐसे फ़ोटो खींच के रख रहे थे। तो मैं जब पीछे से आई तो मैंने बोला कि पापा क्या कर रहे हैं, तो देखिए कि पापा खींच के रख रहे हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो या एंड ये है मेरा सैलरी स्लिप। एंड मैं 30 सितंबर को ज्वाइन की थी। तो उस दिन एक दिन का मेरा सैलरी बना था, एंड उसके बाद अक्टूबर से मेरा फिर सैलरी बनने लगा था। एंड हाँ, मुझे सैलरी तुरंत नहीं मिला था। मैं सिविल कोर्ट में ज्वाइन हूँ एज अ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। एंड वहाँ पे हम लोगों को, जितने भी हम लोग ज्वाइन किए थे, तो हम लोग को 6th मंथ पे सैलरी मिला था। एंड जब 6th मंथ पे सैलरी मिला था, एक बार ही पूरा क्रेडिट हुआ। मतलब मैं ऐसे शाम में ऐसे फ़ोन चला रही थी, ऊपर से आया कि इतना 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 योर अकाउंट इतना 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 क्रेडिटेड। एंड मुझे तो ऐसा लगा कि अरे ये मेरे पास है। मतलब ऐसा लगता है कि कभी आप अर्न नहीं किए हो, अगर किए भी हो छोटा मोटा वो अलग हो जाता है, लेकिन ये जब आता है ना तो आपका बहुत ही अलग होता है खुशी का। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और फिर मैं क्या बोलूँ, ये तो आप लोग भी समझ सकते हो कि कितना खुशी का बात होगा उस समय जब मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हुआ पैसा। जब आप किसी के लिए गिफ्ट लोगे एंड कुछ भी ऐसा, तो वो लेवल अलग होता है। और अगर पेरेंट्स के पैसों से अगर कुछ ले रहे हो तो वो अलग होता है। तो या तो अब है सवाल कि मैं कितना अर्न करती हूँ। तो पहली बात तो सैलरी किसी को बताना चाहिए नहीं, ओके। एंड अगर आपको मालूम करना है तो आप सिविल कोर्ट एज अ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का आप सैलरी सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। एंड सिविल कोर्ट में अभी जो लोग क्लर्क का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो वो भी जल्द आने वाला है रिज़ल्ट। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा ही होता है, ठीक है। मुझे ना स्टार्टिंग से मैथ बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब मैं 10th तक की थी, उसके बाद मेरा कॉमर्स था, तो उसमें मेरा मैथ नहीं था। तो मैं मैथ ऐसे बोलती थी कि नहीं मुझे मैथ नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन भैया लोग बोले देखो, जो चीज़ तुमको नहीं आता है, जो चीज़ मन ना हो वही करना चाहिए। जो अगर आपको मन ना हो, अगर वो करते हो तो आपको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ जब मैं सुनी अपने भैया से, तो मैंने सोचा कि बात तो सही है, तो चलो मैथ क्लास करते हैं। तो मेरे मैथ क्लास टीचर मुझे बहुत अच्छे, मतलब मैं ज़ीरो से हीरो बनने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मतलब एक साल तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में लगा। फिर उसके बाद मैं 1 साल और रिवीजन की। उसके बाद मेरा मैथ ऐसे था कि कोई भी मैथ रहता था तो वो बन जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम चैम्पियन थी, नो, मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी। मैं उतना भी मतलब पढ़ती थी, लेकिन मुझे उतना लेवल का नहीं आता था। मैं इतना तक थी, मैं इतना नहीं थी, इतना थी। और हाँ, जब आप जॉब ले लेते हो एंड जब लोग आपके इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि आप कब गिरो, ठीक है, और लेकिन आप गिरते नहीं हो, आप उनके उम्मीद से अलग लेवल में ही खड़े होते हो, तब लोगों की जो, मतलब मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कुछ, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अरे ये क्या जॉब लेगी, लोगों को क्या पता चलेगा कि लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। लोग तो बस बातें बनाना जानते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कुछ ऐसा की जो पूरे परिवार में मेरे नहीं किए थे। मतलब मेरे जो भी अंकल आंटी हैं, उनमें ऐसा नहीं कि लड़की लोग पढ़ने में तेज़ नहीं थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में। लेकिन वो जनरेशन होता है ना, जो पढ़ाई के लिए लड़की लोग को उस समय मना था, उतना आगे बढ़ने का अलाउड नहीं था। लेकिन मैं भी उसी जनरेशन में थी, लेकिन मैं ज़िद ली अपने घर पे कि नहीं मुझे पढ़ना है। एंड सिर्फ ज़िद लेने से ही नहीं होता है, आपके अगर पेरेंट्स भी ऐसा हो कि हाँ चलो ये बोल रही है तो इसे पढ़ाना चाहिए। और मेरी मम्मी का था कि मैं नहीं पढ़ी हूँ तो तुम ज़रूर पढ़ो। तो बस वही आगे बढ़ी एंड
उसके बाद सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे उनको गलत साबित की। एंड आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं खुद से अर्न कर रही हूँ। आप लोग भी मोटिवेट हो जाओ, कोई कुछ भी बोले, आपको पढ़ना है एंड हाँ इंजॉय भी करना है। लाइफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लाइफ को इंजॉय करो, ठीक है। सबको लेके चलो, किसी के लिए गलत भावना मत रखो अपने मन में कि वो ऐसे वो वैसे हैं। अगर कोई गलत भी है तो आप उसके लिए अच्छा ही मन रखो, क्योंकि सभी लोगों में भगवान बसते हैं, ठीक है। और मैं एक कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं कभी लोगों में ऐसे नहीं करती हूँ, ठीक है। कभी कभी लगता है, इंसान हूँ तो कभी कभी लगता है यार ये ऐसे कैसे हैं, लेकिन फिर जाने दो, आप चुप रहो, इग्नोर करो, बस कुछ बोलो नहीं। मैं भी एक टाइम पे ऐसे थी जो बोलती थी, लेकिन होता है, एज आता है सबका, समझदारी आता है, मैच्योरिटी आता है, सबका आता है। तो उस लेवल पे आई थिंक मैं भी थोड़ा सा बढ़ चुकी हूँ। एंड हाँ, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोगों को बिलीव ही नहीं होता है कि मेरा जॉब लग चुका है, पता नहीं क्यों। शायद मैं छोटी दिखती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ लोग मुझसे मतलब प्रूफ मांगते हैं कि सही में तुम जॉब करती हो, गवर्नमेंट जॉब। मैं बोलती हूँ हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि मैं जॉब करती हूँ और किसी को बिलीव नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ अपने ऑफिस का। ऑफिस तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं। वहाँ पे कैसे आपको पेपर ये वगैरह ऐसे रखा हुआ रहता है, तो वो सब तो नहीं। लेकिन मैं अपना लाइफ बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद ऑफिस से आती हूँ, मतलब ये सब। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पे बनाऊँ अगर, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। वैसे तो मुझ पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ लोगों की क्या राय है मेरे ब्लॉग के ऊपर। सो या कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। अभी तो कोर्ट मॉर्निंग हो चुका है, जो कि 7 से 1:30 बजे के आसपास होता है। तो 7 से 7:30 बजे आपको सुबह पहुँच जाना है। उसके बाद छुट्टी होता है 1 से 1:30 बजे तक आपको छुट्टी हो जाएगा। तो 1:30 बजे तक आप लोग को निकलना है। जो हम लोग के जज होते हैं वो निकलते हैं, उसके बाद ही आपको जाना होता है। देखो, सारा काम ही एक जैसा होता है, ऐसा नहीं कोई हार्ड होता है और कोई ईजी होता है, नहीं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसे हैंडल करते हो। मतलब अच्छा है सब चीज़। जज लोग के साथ हम लोग काम करते हैं एंड सभी लोग वहाँ पे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, हेल्पफुल होते हैं। अगर आप नए नए ज्वाइन करते हो तो आपके जो सीनियर होते हैं वो हेल्प करेंगे आपके। एंड या मुझे अच्छा लगा अपना एक न्यू जर्नी। अगर आप जॉब लेते हो तो आपका एक न्यू जर्नी हो जाता है, एक न्यू लाइफ हो जाता है। तो हर चीज़ को आप इंजॉय करो। एंड बस यही था आज का वीडियो। एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। एंड ओके, बाय।